वेलकम बैक टू अनदर स्टडी ब्लॉग। हेलो एवरीवन। तो अभी दोस्तों सुबह के बज चुके हैं 8:10 हो चुकी हैं। तो पहले तो आप सभी को नई सुबह की सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा हो और जो भी आपके सपने हैं वो सारे पूरे हों और अच्छे से अपनी मेहनत करते रहें, लगे रहें। सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी आपको। तो अभी दोस्तों मेरे सुबह का काम यही है सबसे पहले कि मुझे कपड़े धोने हैं, क्योंकि कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हुए हैं और रोज़ रोज़ कपड़े धोने की मेरी आदत है नहीं है। और मैं कपड़े जब ही धोता हूँ जब बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। तो पहले एक बार मैं धो लेता हूँ, उसके बाद ही जब एक एक करके पहनता रहता हूँ, उसके बाद जब पूरे ही गंदे हो जाते हैं उसके बाद फिर इकट्ठे ला के धो देता हूँ। तो अभी इस टाइम धूप भी निकल चुकी है, तो अच्छा मौसम है तो कपड़े धोने का, तो कपड़े धो देता हूँ जल्दी से। तो कपड़े धोने के बाद दोस्तों कुछ बर्तन और थे तो वो भी मैं लेके आ गया हूँ, इनको भी मैं साफ़ कर देता हूँ जल्दी से। तो फाइनली दोस्तों जो बर्तन है वो सारे साफ़ कर दिए हैं, तो अब इनको एक एक करके ले जाते हैं अपने रूम में और जल्दी से लगा देते हैं। तो दोस्तों रूम का छोटा मोटा काम ख़त्म करने के बाद अब मैं सीधे आ गया हूँ रूम से बाहर। अब मैं जा रहा हूँ पास की ये दुकान है, वहाँ से दूध का पैकेट लेके आऊँगा, क्योंकि सुबह के टाइम ज़रूरत पड़ती है दूध की और कुछ मेडिसिन है दूध की वो भी खानी पड़ती हैं, इसलिए लेके आना पड़ता है, ज़रूरी है। तो अभी सीधे जाते हैं दुकान पर और लेके आते हैं जल्दी से। तो ये है दोस्तों हमारे पास की शॉप, यहाँ से मैं अक्सर दूध की पैकेट ले जाया करता हूँ, तो यहाँ से पैकेट अपनी ले जाते हैं। तो अब आ गए अपने रूम पर। तो ये है दोस्तों अमूल की पैकेट। अमूल का दूध सही रहता है, मतलब सही है एक तरह से। तो फाइनली दोस्तों हम आ गए अपनी रसोई में और रखते हैं छोटा सा बर्तन और जो दूध की पैकेट लेके आए हैं उसे करते हैं गर्म। वैसे दूध का पैकेट ठंडा है, ख़राब तो खैर नहीं होगा, परंतु सही रहता है कि जल्दी से अपना कर लो जो काम करना है इसका। मम्मी जी भी कह रही थी कि दूध अपना कहीं से लगा लगा ले, मतलब पैकेट का दूध सही नहीं रहता पीने के लिए, केमिकल होते हैं, परंतु मैंने कोई ना, चलो गर्म करते हैं। 1 मिनट लिख लेना। ओ तेरी यार, ये क्या हो गया, दूध तो निकल गया यार। फूक मारता रहा कुछ नहीं हुआ इसमें, तो निकल गया। अरे तो आप देख ही सकते हैं कि दूध तो जो है निकल चुका है, गर्म भी पड़ गया है। चलो कोई ना, मैं इसकी साफ़ सफाई कर दूंगा पूरे की। तो थोड़ा जो काम है करूँगा, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। तो फाइनली दोस्तों अब आ चुके हैं अपनी टेबल पर। जो दूध का काम था वो तो हमने साफ़ सफाई कर दी पूरी और पी भी लिया जो भी हमें करना था। तो अब दोस्तों टाइम हो चुका है, 10 बज चुके हैं, 10 बजने ही वाले हैं, 5 मिनट की कमी है। तो अपना जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं, मॉर्निंग का सेशन। पहला सेशन है वो स्टार्ट कर देंगे, भारतीय कला एवं संस्कृति, नितिन सिंघानी आप जानते ही हैं, परिचित, परिचय करने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी जानते हैं। तो अपना जो फर्स्ट सेशन है वो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आप जब भी इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले इसमें जो भी टॉपिक्स इस बुक में पढ़ाए जाएंगे वो सारी चीज़ों की एक लिस्ट दी जाएगी, उन्हें अच्छे से आपको पढ़ना है, उसके बाद ही अपना चैप्टर स्टार्ट करना है। तो इसका जो पहला भाग ए है दृश्य कला में, उसका पहला चैप्टर है भारतीय वस्तुकला, मूर्तिकला एवं मृद भांड। तो इसके बारे में हम चैप्टर को पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा चैप्टर है स्टार्टिंग में। और इसमें आपको मंदिरों की वास्तुकला के बारे में पता चलेगा, मंदिर निर्माण की अन्य शैलियों के बारे में पता चलेगा, भारत में पारसी समुदाय के मंदिरों के बारे में पता चलेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। पुरानी चीज़ों को पढ़ने का मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो पढ़ते हैं इसे। तो फाइनली दोस्तों अपना जो फर्स्ट सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और जो भी हमें कवर करना था वो कवर कर लिया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक थे, पढ़ने में अच्छी लगे। तो अभी टाइम हो चुका है दोस्तों, 1:05 हो चुकी हैं। तो अपना जो सेशन है यहीं पर एंड करते हैं और अभी सीधे जाते हैं थोड़ा खाना पीना कुछ लाने के लिए, क्योंकि सुबह से थोड़ा बहुत ही कुछ खाया है, ज़्यादा कुछ खाया नहीं है और सुबह भूख नहीं लग रही थी इसलिए नहीं खाया था मैंने। तो अब सीधे खाना लेने के लिए जाता हूँ मैं और इसको करता हूँ बंद। तो फाइनली दोस्तों अपना फर्स्ट सेशन कंप्लीट करने के बाद अब सीधे जाते हैं हम खाना लेने के लिए। आज खाना बनाया नहीं हमने, आज सीधे लेने के लिए जाएंगे और भूख भी लगने लगी है, सेशन भी कंप्लीट हो चुका है हमारा पहला। तो वैसे भी मुझे भूख ज़्यादा जल्दी लगती नहीं है, सुबह के टाइम लेट लगती है और थोड़ा बहुत कुछ खा लो सुबह में कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी पास में ही एक समोसे की दिख गए समोसे वाले भैया, तो मैं सोचा कुछ समोसे खा लेता हूँ, भूख भी लग रही है। तो समोसे खाने के बाद फिर आगे अपने खाना लेने के लिए, पैक कराने के लिए, यहीं से पैक करा के ले जाता हूँ अक्सर मैं। तो पैक कराते हैं खाना। तो खाना पैक करा लिया है दोस्तों, अब सीधे चलते हैं अपने रूम पर और खाते हैं इस खाने को जल्दी से। तो फाइनली दोस्तों आ चुके हैं अपने रूम पर और इस खाने को जल्दी से खोलते हैं और अपनी जो थाली है उसमें सजाते हैं। तो ये हमारा जो खाना है देख सकते हैं सज के हो गया तैयार थाली में। तो देख सकते हैं दाल है और है आलू की सब्जी और चावल, आप कहते हैं चावल नहीं खाते, देखो चावल भी खा रहा हूँ मैं। और ये है रायता और ये है प्याज और ये हमारी रोटी। रोटी पता नहीं कैसी बनाते हैं, चलो सही है जो भी है। तो दोस्तों खाना खाने के बाद एक तरह से फिट होने के बाद, पूरी तरह से थोड़ा माइंड रिलैक्स करने के बाद फिर से आ चुका हूँ अपनी टेबल पर। और अब अभी मेरे हाथ में है भारतीय अर्थव्यवस्था रमेश सिंह की बुक। उससे पहले आपको टाइम दिखा देता हूँ, टाइम हो चुका है 2:05 हो चुकी हैं, 2 बज चुके हैं। तो उससे पहले आपके कुछ क्वेश्चन रहते हैं कि किसी बुक के रिगार्डिंग आपने पूछा था कि ऐसे के लिए आप कौन सी बुक फॉलो करते हो। तो मेरे पास है दोस्तों दृष्टि की है, निबंध दृष्टि करके जो है बुक, ये मैं फॉलो करता हूँ। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति और निशांत जैन द्वारा लिखी हुई बुक है ये। तो अच्छी बुक है ये, आप इसे देख सकते हैं।
अदर बुक्स आपने एक और पूछी थी, वो पूछी थी आपने अंतर्राष्ट्रीय नहीं, उसके लिए मेंस के लिए। वो ये बुक आपको मैंने दिखा दी थी पहले वीडियो में, मेंस सॉल्व पेपर के लिए, मेंस के लिए अच्छी है ये, प्रीवियस ईयर के लिए। उसके बाद आती है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए, ये मेरे पास है, पुष्पेंद्र पंत की है, ये भी एक बेस्ट बुक है, इसे भी आप देख सकते हैं। मैं अपनी जो तैयारी है उसकी इन्हीं बुकों से करता हूँ अपनी, तो आप देख सकते हैं। अपना सेशन जो है स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और पढ़ते हुए आपके जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर भी देता हूँ। आप में से किसी ने पूछा था कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए और आप कितने घंटे पढ़ते हो, तो मैं आपको बता दूँ, देखो घंटे मैटर नहीं रखते। घंटे आप अगर रख लेते हो, कितने भी घंटे रख लेते हो, और उसमें आपका टारगेट कंप्लीट नहीं होता, तो वो घंटे किसी काम के नहीं है। घंटे उतने रखिए जितने आप पढ़ सकते हो, और टारगेट जरूर बनाइए। टारगेट, छोटा टारगेट बनाइए पहले, उसके बाद धीरे धीरे करके उसे इंप्रूव करते जाइए और बड़े बनाते जाइए। क्योंकि जब तक बड़े टारगेट नहीं बनाओगे तब तक सिलेबस तो कंप्लीट नहीं होने वाला, क्योंकि सिलेबस बहुत ही ज़्यादा है, आप सभी जानते हैं। और आप लोग पूछते भी हो कि आप 3 घंटे कैसे बैठ लेते हो। देखो मेरी हैबिट बन चुकी है, मुझे 1 साल हो चुकी है मतलब तैयारी करते हुए, तो मुझे पता है कि मतलब चेयर पे बैठता रहा हूँ। पहले मुझे भी प्रॉब्लम होती थी, परंतु अब 3 घंटे तक लगातार बैठ सकता हूँ अपनी चेयर पर, कंटिन्यू कर सकता हूँ अपनी स्टडी, तो मुझे कोई दिक्कत होती नहीं है। परंतु आप लोगों को दिक्कत होगी स्टार्टिंग में, तो मेरी तो खैर हैबिट बन चुकी है इस तरह की, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती इस तरह से। तो अब अगर आप भी ऐसे ही करोगे पढ़ाई, तो आपकी भी हैबिट बन जाएगी, आपको कोई दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। तो फाइनली दोस्तों, अपना जो इकोनॉमी का सेशन था वो कंप्लीट हो चुका है, और टॉपिक आपको पता है थोड़े डायनामिक होते हैं। तो अभी टाइम हो चुका है, 5 बज चुके हैं शाम के। तो अब सीधे इसको बंद करते हैं, इस सेशन को, और अब सीधे जाते हैं मार्केट कुछ खाने पीने के लिए। वैसे भी मार्केट जाता हूँ शाम के टाइम, टाइम होता है मेरा जाने का। तो दोस्तों, सेशन कंप्लीट करने के बाद अब सीधे आ चुके हैं अपने मार्केट में। मार्केट से क्या लेके जाऊँ, वैसे खाना खाने का मन तो कर नहीं रहा, भूख भी नहीं लग रही। डेली डेली मतलब दोनों टाइम यार खाना खाने का मन नहीं करता, कभी कभी ऊब भी जाता हूँ मैं। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ कुछ नई चीज़ लेके जाऊँ। तो अभी मैं यहाँ आ चुका हूँ दुकान पर, तो यहाँ से अंडे लेके जाता हूँ। तो पहली बार आपके सामने खाऊंगा अंडे। वैसे कम ही खाता हूँ अंडे, ज़्यादा शौक नहीं है। गर्मियों में मतलब छोड़ दिया था, सर्दियों में तो खैर चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादातर लोग खा ही लेते हैं आजकल, नॉर्मली है अंडे खाना। अंडे से ज़्यादा कुछ नहीं खाता, ये समझ लेना आप। ओनली अंडे है, अंडे से ज़्यादा कभी कुछ नहीं खाया। तो जल्दी से अंडे लेके आ गए और अपनी आमलेट बनाते हैं। क्योंकि वहाँ की आमलेट मुझे पसंद नहीं आती, वे वो रिफाइंड में या किस चीज़ में बनाते हैं। मैं यहाँ पर मैं अपना जो सरसों का तेल है, ऑयल, उसी से बनाऊंगा, एकदम टेस्टी बनाऊंगा, एकदम मस्त। और अभी जो आमलेट देख रहे हैं, मैं यहाँ पर तो बना के खा रहा हूँ, यहाँ पर रूम लेके रह रहा हूँ अलग। परंतु जब मैं अपने यहाँ रहता था अपनी फैमिली के साथ अपने घर पर, तो जब मैं अंडे लेके आता था, तो मेरी जो सिस्टर थी, दीदी, वो अंदर घुसने नहीं देती घर में। कहती थी, वो खाती नहीं थी इसलिए अंडे, वो पूजा पाठ थोड़ा ज़्यादा ही करती थी। वो कहती थी ऐसी चीज़ें कोई भी मत लेके आया कर, जो खाना है भारी खा लिया कर, घर पे मत लेके आया कर। तो कभी मैं घर पे लेके नहीं जा सका, परंतु अब यहाँ रहता हूँ इसलिए बना लेता हूँ। पर वैसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी पहले। वैसे अंडे खाना नॉर्मल है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो फाइनली दोस्तों, जो हमारी आमलेट है वो बन के रेडी हो चुकी है, बहुत ही अच्छी बनी है। चलो इसे खाते हैं, इसके बाद अपना सेशन स्टार्ट करते हैं थर्ड। तो वापस से दोस्तों फिर से आ चुके हैं अपनी टेबल पर, और अपना सेशन जो है, नया सेशन फिर से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा हमेशा रहता है मेरा, वो है विजन आईएएस की मैगजीन होती है, मासिक सामयिकी की, करंट अफेयर की, उसको तैयार करने का। तो अभी टाइम हो चुका है, 7 बज चुके हैं शाम के 7 बज चुके हैं। तो अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, और ये सेशन चलेगा मेरा 8 बजे के करीब तक चलेगा। उसके बाद फिर मैं सो जाऊँगा, और फिर रात में उठूँगा 2 बजे के करीब, या 3 बजे, 2 बजे के करीब उठ जाऊँगा। तो अपना सेशन ये स्टार्ट करता हूँ। और आप लोगों के क्वेश्चन भी रहते हैं कि कंसिस्टेंसी कैसे लाएं, निरंतरता कैसे लाएं अपनी पढ़ाई में। देखो, अगर कोई चीज़ अगर आप डेली फॉलो करोगे, तो आपकी निरंतरता अपने आप ही बन जाएगी। आप डेली उसे फॉलो करोगे तो आपकी एक हैबिट बन जाएगी, उसे छोड़ने का फिर मन नहीं करेगा आपको। क्योंकि मैं सारी चीज़ें अपनी क्रम से चलता हूँ, और मुझे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि मेरी कोई मिस रहती है। सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलता हूँ अपनी, तो मुझे कोई दिक्कत आती नहीं है। तो फाइनली दोस्तों, ये भी सेशन हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है एक तरह से। जो भी चीज़ कवर करनी थी देख ही ली मैंने, वैसे पढ़ चुका हूँ इसको मैं। तो आपको टाइम दिखा देता हूँ, टाइम हो चुका है 8 बज के 10 मिनट हो चुकी हैं। तो इसके बाद मैं थोड़ा टहलूँगा अपनी छत पर, उसके बाद फिर मैं सो जाऊँगा। उसके बाद अपना रात का अलार्म लगाऊँगा 2 बजे का, उसके बाद सीधे उठूँगा और अपनी स्टडी दोबारा कंटिन्यू करूँगा। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। फिर से मिलेंगे एक नई ब्लॉग में, और हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए।